हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी SD SST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो के इस क्लास के पहले आप लोगों ने देखा कि छंद किसे कहते हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है और छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया है। इन सब के विषय में आप सब लोगों ने देखा। आज की क्लास में हम सब लोग देखने वाले हैं कि छंद में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं गण। जिसको क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। आज हम सब लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये विषय कक्षा 9 से लेकर के और ऊपर की सभी कक्षाओं में और सभी प्रतियोगी कक्षाओं में भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत शानदार है। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आपसे कोई भी प्रश्न छंद से संबंधित गलत होने वाला नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये खास करके यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो भी छात्र हिंदी से तैयारी करते हैं, वो चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरा से भी स्किप नहीं करना है। और कैसे मात्राओं की गणना की जाती है और हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है, इन सब के विषय में अभी इसी वक्त चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है और हम गणों को निकालते कैसे हैं और इसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं, बिना देरी किए हुए गणों के विषय में देखना है। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रश्न ये समझ लीजिए कि अक्सर परीक्षा में जब पूछा जाता है कि हिंदी में गणों की संख्या कितनी है, हिंदी में गणों की संख्या कितनी है, तो अगर आपको जानकारी नहीं तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो आज ही जान लीजिए कि हिंदी में गणों की संख्या 8 है। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? 8 है। हिंदी में गणों की संख्या कितनी है? 8 है। और वो गण कौन से हैं? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसके लिए सूत्र का हम कैसे प्रयोग करते हैं और कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। देखिए, एक सूत्र है हिंदी में, जिस तरीके से आप गणित में सवाल लगाने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हिंदी में छंद को समझने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करते हैं। और अगर उस सूत्र को आपने समझ लिया तो आपको कोई ये रोक नहीं सकता है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आवे और आपसे गलत हो जाए। आइए देखते हैं। या माता राजभान सलगा, इसको बोलते हैं सूत्र। या माता राजभान सलगा, ये है हिंदी का सूत्र। या माता राजभान सलगा। अब किस तरीके से इसमें से 8 गण निकले हैं, उन गणों के विषय में देखना है। देखिए, हम यहां से यमाता से यगण बना लेंगे। अब देख लीजिए, इसीलिए हमने पहले ही इस डायग्राम को बना के रख दिया ताकि बहुत समय न लगे, सिर्फ आपको समझना रह जाए कि किस तरीके से गणों को निकाला गया है। देखिए, भगवान शंकर के जो गण है बिल्कुल उसी तरीके से ये हिंदी के गण हैं। जिस तरीके से भगवान शिव के गण हैं उसी तरीके से ये हिंदी के गण हैं। इन गणों को देखिए, सबसे पहले आता है या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। और लास्ट में ये जो 2 अक्षर बचते हैं, इन दोनों अक्षरों को हमें छोड़ देना है। लास्ट में बचे हुए इन दोनों अक्षरों को हमें छोड़ देना है। अब यहां पर देखिए, हो गया यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़।
अब इनको हमने यहां पर लिख दिया कि किस तरीके से हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे। अब इन मात्राओं का प्रयोग करने के लिए हमने यहां पर लिख दिया है कि मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा है यमाता, क्या लिखा है, यहां पर लिखा है यमाता, फिर लिखा है मातारा, क्या लिखा है, देखिए लिखा है मातारा, और फिर लिखा है ताराज, फिर क्या लिखा है, ताराज लिखा है। ताराज के बाद फिर क्या लिखा है, राजभा, राजभा के बाद लिखा है जभान, और जभान के बाद लिखा है भानस, और भानस के बाद लिखा है नस्ल, भानस के बाद क्या लिखा है, नस्ल लिखा है। अब इनकी मात्राएं हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहां पर अगर एक अक्षर है तो एक वर्ड की मात्रा हम ऐसे लगाएंगे। यहां पर देखिए दो है तो हम इसको इस चिन्ह से प्रयोग करेंगे, और ये हो गई मात्राएं। इसको हम क्या बोलते हैं, इन मात्राओं को हम बोलते हैं यगण, यानी एक लघु और दो गुरु मात्राएं मिल करके एक यगण बनाती हैं। ठीक है, फिर देखिए मगध में यहां पर तीनों गुरु मात्राएं हैं। तीनों कैसी मात्राएं हैं, गुरु मात्राएं हैं। तो जहां पर तीनों गुरु मात्राएं हैं इसको हम बोलते हैं मगध। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मगध। और फिर इसके बाद देखिए यहां पर पहले गुरु मात्राएं और लास्ट में लघु मात्रा, तो इसको बोलते हैं तगड़। फिर पहले गुरु, बीच में लघु और फिर गुरु, इसको बोलते हैं रगड़। फिर पहले गुरु, बीच में पहले लघु और बीच में गुरु फिर लघु, इस मात्रा को बोलते हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जगड़। इसको क्या बोलेंगे, जगड़। फिर भगड़ कैसे किसे बोलते हैं, पहले गुरु फिर लघु फिर लघु, इसे हम बोलते हैं भगड़। नगड़ बोलते हैं तीनों मात्राएं लघु होती हैं, तीनों मात्राएं क्या होती हैं, लघु होती हैं, इसे हम बोलते हैं नगड़। और फिर लास्ट में जो सलगा लिखा हुआ है, पहले लघु फिर लघु और फिर गुरु, इसको हम बोलते हैं सगड़। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से यहां पर ये यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये 8 गण हिंदी में निकल करके आ गए। तो ये जान गए कि हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में गणों की संख्या होती है 8। यहां पर देखिए जैसे इस तरीके से लिखते हैं, यशोदा, माताजी, तालाब, राम जी, जवान, भारत, नमन, सलमा, ये इनके अर्थ लिखे गए हैं। अब सोच रहे होंगे कि लास्ट में भी एक ला और एक गा, ये 2 अक्षर बचे हुए हैं। ये 2 अक्षर क्या है, ये 2 अक्षर बचे हुए हैं। तो इस सूत्र के जो ये 2 अक्षर हैं, तो इन्हें छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। छंद शास्त्र में इनको क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है तो आपसे अब छंद से संबंधित और मात्रा लगाने से संबंधित कोई भी प्रकरण, कोई भी चैप्टर, कोई भी छंद गलत नहीं होगा। आपको जाना कहीं नहीं है। अभी हम उन शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे जिनमें आधा अक्षर आता है, कहीं लास्ट में आता है, कहीं शुरुआत में आता है, तो कहीं बीच में आता है। तो ऐसे स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, किस मात्रा का प्रयोग करेंगे और किस शब्द से किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से शब्द मिल करके एक मात्रा बनाते हैं, कौन से 2 मात्रा बनाते हैं,
अर्ध अक्षर से कैसे मात्रा बनती है, अनुस्वार से कैसे मात्रा बनती है, विसर्ग से कैसे मात्रा बनती है, आपको जाना कहीं नहीं, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप देखिए, वहीं पर आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।